हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए। परमेश्वर ने मुझे अवसर दिया कि आपके बीच में आकर उस परमेश्वर के वचन को मैं प्रचार कर सकूं। और मुझे नहीं पता कितने लोग मुझे पहचानते हैं और उससे कुछ फर्क भी नहीं पड़ता। आप मुझे पहचानो मत पहचानो, मैं यहाँ पर मेरी पहचान बताने के लिए मेरे खुदा को दिखाने के लिए आया। आमीन। और विश्वास रखेंगे कि आज परमेश्वर से बात करेगा। कितने लोग विश्वास रखते हैं? हाँ, तो मुझे याद भी मत रखना, मुझे भूल जाना, पर जिस वचन को आज हम सुनेंगे उसे अपने हृदय में ले लो, क्योंकि वो वचन ही हमारे जीवन में काम करेगा। आमीन। और इसलिए हम उस परमेश्वर के वचन की ओर अपने मन को लगाएंगे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ वचन की शुरुआत करेंगे। धन्यवाद पिता, फिर एक बार इस समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास रखता हूँ कि ये समय आपकी ओर से आपने हमें अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आए और आपकी वाणी को सुने। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रभु, वो मुझे सुनने के लिए नहीं वरन आपको सुनने के लिए बैठे हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। जैसे सैमुएल ने कहा कि बोल प्रभु तेरा दास सुनता है, आज मैं तेरा दास यही कहता हूँ कि बोल प्रभु तेरा दास सुनता है। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए पिता। हर एक व्यक्ति के जीवन को आपकी आत्मा के द्वारा आप नियंत्रित कीजिए। आने वाला वचन हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा और सारा जला आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। प्रियो, आपको पता है जब परमेश्वर को मनुष्य से मिलना था, इन दिनों में 40 दिन के उपवास चल रहे हैं, आप सभी को पता है। और अगले वीक में हम गुड फ्राइडे या ईस्टर मनाने वाले हैं। तो प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस जगत में आए और उसका कारण था कि वो मनुष्य की स्तुति ले, मनुष्य के साथ वो संगति करे और जिस पापों में मनुष्य था उस पापों में से उसे निकाले। हालेलुया। तो परमेश्वर को जब मनुष्य से मिलना था तो उसे अपनी महिमा को छोड़कर मनुष्य की समानता में आना पड़ा। बराबर है? समझ में आ रही मेरी बात? फिर एक बात, जब परमेश्वर को मनुष्य से मिलना था और उससे संगति करनी थी तो परमेश्वर को खुद की महिमा को छोड़कर मनुष्य की समानता में आना पड़ा। उसने जन्म कहा लिया प्रभु यीशु मसीह ने जन्म गाय की चरनी में। हालेलुया। एक स्त्री के द्वारा उसने जन्म लिया। आपको पता है परमेश्वर को कि कोई जन्म नहीं दे सकता, फिर भी अगर मनुष्य की समानता में अगर उसे आना हो तो उसके किसके द्वारा जन्म लेना पड़ा? स्त्री के द्वारा, मरियम के द्वारा। तो जब परमेश्वर को मनुष्य से मिलना था तो उसे मनुष्य की समानता में आना पड़ा। अब बारी हमें परमेश्वर से मिलने की है। आमीन। कितने लोग चाहते हैं स्वर्ग में जाना? तो हम किससे मिलना चाहते हैं? किसके पास जाना चाहते हैं? तो जैसे परमेश्वर मनुष्य को मिलने के लिए उसकी समानता में आ गया, अगर आप और मैं परमेश्वर से मिलना चाहते हैं तो हमें उसकी समानता में जाना होगा। हालेलुया। जब तक हम खुद को उस स्तर में न चढ़ाए कि हम परमेश्वर की समानता में आए, तब तक हम परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर सकते। आमीन। समझ में आ रही मेरी बात? एकदम सिंपल बात है। उसको वहां से उतरना पड़ा, हमें यहां से चढ़ना होगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जो परमेश्वर जिसे कभी भूख नहीं लगती थी, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा, पतरस तेरे पास कुछ खाने के लिए है? इसका मतलब उसे क्या लगी थी? भूख। जो परमेश्वर जिसे कभी प्यास नहीं लगती थी, जब वो सलीब पर था उसने कहा मुझे प्यास लगी। आपको पता है उस परमेश्वर ने उन सारी बातों को छोड़ दिया जो उसके पास ऑलरेडी थी। जो कभी खाना नहीं खाता था, जिसे कभी भूख नहीं लगती थी, जिसे कभी प्यास नहीं लगती थी, जो कभी सोता नहीं था, वो प्रभु यीशु मसीह आपको परमेश्वर के वचन में देखने मिलेगा कि वो सो रहा था, यानी उसको नींद आती थी। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपनी परमेश्वरता को छोड़कर मनुष्य की समानता में परमेश्वर आ गया कि वो हमसे मुलाकात करेगा। और आज ये हमारी जरूरत है कि हमें अपनी समानता को छोड़कर परमेश्वर की समानता में आना होगा, तब जाकर हम परमेश्वर से मुलाकात कर सकते हैं। आमीन। आमीन। तो आज के वचन की ओर हम जाएंगे। एक वचन को हम निकालेंगे, फिलिपियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय
पत्री उसका 2 अध्याय और वचन 5 से लेकर आगे पढ़ेंगे। अगर किसी के पास हिंदी बाइबल हो तो मुझे पढ़ने के लिए मदद कीजिए। फिलिप्पियों की पत्री उसका 2 अध्याय वचन 5 से लेकर आगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमीन। तो देखिए मेरी ओर देखिए, वचन में ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है फिलिप्पियों की पत्री में कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। यानी हमें खुद को उस स्तर पर लेकर जाना होगा जिस स्तर पर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। इसलिए पौलुस ने कहा कि जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है तुम्हारा भी स्वभाव हो। हालेलुया। तो चमत्कार के बारे में नहीं लिखा गया कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया तुम भी करो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने आंधे को आंखें दी तुम भी दो, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और चमत्कार किए तुम भी करो। बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा गया है जैसे उसका स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी हो। आमीन। क्योंकि स्वभाव एक मनुष्य की पहचान है। स्वभाव से मनुष्य पहचाना जाता है। मनुष्य अगर मर भी जाए तो लोगों को क्या याद रखता है? क्या याद रहता है? बोले स्वभाव, कि वो मनुष्य जो था अच्छा था, वो जो था प्यार करने वाला था, वो जो था दया करने वाला था, वो जो था बहुत बुरा था, वो जो था बहुत मारपीट करता था, वो जो था बहुत गाली देता था। यानी अच्छा हो या बुरा हो, याद में क्या रह जाता है? स्वभाव। हालेलुया। शरीर मरेगा, आपकी पहचान आपके स्वभाव के द्वारा जिंदा रहती है। आमीन। और एक गलत स्वभाव वाला व्यक्ति कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए नहीं आया कि वो आपको चंगा करे, इसलिए नहीं आया कि वो चिन्ह चमत्कार करे, इसलिए नहीं आया कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य वो दिखाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि उस परमेश्वर के स्वभाव को हमारे जीवन में को प्रकट करे। आमीन। क्योंकि हमें कहाँ रहना होगा? हम कहाँ रहना चाहते हैं? बोलो बोलो, कहाँ रहना चाहते हैं? स्वर्ग में। बोलो कहाँ? और स्वर्ग में कौन रहता है? कौन रहता है? हमें आदत है अपने घर में रहने की, हमें आदत है सोसाइटी में रहने की, हमें आदत है अपने गांव में अपने शहर में रहने की, पर हमें आदत नहीं कहाँ रहने की? स्वर्ग में। हालेलुया। हमारी सब आदतें बिगड़ी हुई है। हाँ, जो यहाँ की आदतें हैं वो वहां चलने वाली नहीं। यहाँ का मोबाइल वहां चलेगा, यहाँ का सिंगर वहां पर चलेगा, यहाँ का यूट्यूब वहां पर चलेगा नहीं, यहाँ का फेसबुक वहां पर चलेगा नहीं, यहाँ का व्हाट्सएप, यहाँ का इंस्टाग्राम वहां पर चलेगा नहीं। तो हमें आदत किस चीज की लगी? इन सारी चीजों की। तो आपको पता है हमें अपनी आदतों को इस रीति से बदलना होगा कि हम हमारे जीवन में वो आदतें आ जाए जो स्वर्गीय जीवन में चलती है। हालेलुया। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, स्वर्ग में कौन सी चीज है जो निरंतर चलती रहती है? कौन है? हाँ, कौन सी? आराधना। जहां नित्य परमेश्वर के स्वर्गदूत उसकी क्या करते हैं? आराधना। वचन में ऐसा लिखा है जब स्वर्गदूत उसके सामने खड़े होते हैं तो कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। वो नित्य परमेश्वर की आराधना करते हुए उस परमेश्वर के बारे में सदा सर्वदा कहते रहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया। तो आराधना स्वर्ग में चलती है। क्या हमें आराधना करने की आदत है? आराधना करना चर्च में नहीं, आराधना करना स्टेज पर जो करते उसे नहीं कहते। आराधना वो है जब आप अकेले अपने घर पर होते हो उस खुदा के साथ संगति करते हो। आमीन। आमीन। दाऊद जो था कब आराधना करता था? आपको पता है? दाऊद जो था कब आराधना करता था? जब उसके बाप की भेड़ों को वो चराने के लिए लेकर जाता था जंगल में, जहां पर सुनने वाला कोई नहीं था, सारी भेड़ें थी। वो जो भेड़ें थी ना, उन भेड़ों के बीच में बैठकर दाऊद जो था उसकी वीणा को उठा लेता था और वीणा को बजाते हुए वो जीवित खुदा की आराधना करता था। हालेलुया। तो सुनने वाली पब्लिक नहीं थी, सुनने वाली कलीसिया नहीं थी, सुनने वाले लोग नहीं थे, ना उसके भाई थे, ना उसकी बहन थी, ना उसके माता पिता उसको सुन सकते थे, ना कि उसके गांव के लोगों को पता था कि दाऊद कितनी अच्छी आराधना करता है। केवल जीवित परमेश्वर जानता था कि यही सच्चा आराधक है जो नित्य मेरी आराधना करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये आदत हमारे जीवन में है। हम आराधना कब करते हैं आपको पता है? जब हमारे हाथ में क्या आ जाए? बोलो क्या आ जाए? तो हमारी आराधना प्रभु के लिए नहीं, हमारी आराधना बोलो किसके लिए है? मैंने देखा है
बहुत सारे वर्शिप करने वाले जो है ना, अगर लाइट चली जाए तो आराधना बंद कर देंगे। अगर गाना गाते गाते अगर लाइट चली जाए तो वो क्या करेंगे? गाना भी बंद कर देंगे। अगर गाना गाते गाते कीबोर्ड का साउंड बंद हो जाए तो वो गाना भी क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। क्योंकि आपकी आराधना इस पर डिपेंड है, क्योंकि आपकी आराधना उस पर डिपेंड है, क्योंकि आपकी आराधना इस पर डिपेंड है। आपको पता है, अगर आप सच्चे आराधक हो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता कि माइक है या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कीबोर्ड है या नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता कि साउंड सिस्टम है या नहीं। आपकी आराधना केवल परमेश्वर और आपके बीच में है। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा गया है, सामने स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे दिन आएंगे कि सच्चे आराधक मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन, आमीन। तो वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ढूंढता है। बोलो, परमेश्वर ढूंढता है। ढूंढा किसे जाता है? पर ढूंढा किसे जाता है? लोहा ढूंढना पड़ता है या सोना ढूंढना पड़ता है? हालेलुया। तो कीमत किसकी ज्यादा है? सोने की, क्योंकि वो जल्दी मिलता। ओके। पत्थर ढूंढना पड़ता है या हीरा ढूंढना पड़ता है? पत्थर तो कहाँ भी मिल जाएगा। हालेलुया। पर हीरा कहीं मिलता नहीं। आपको पता है, सीप जो है उसे ढूंढना पड़ता है या मोती को ढूंढना पड़ता है? सीप तो आपको बहुत मिल जाएगी, मोती एक ही सीप में होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कहा है वचन में कि वो ढूंढता है उसके सच्चे आराधक। आमीन। इसका मतलब क्या है? सच्चे आराधक ज्यादा है या कम? बोलो, सच्चे आराधक ज्यादा है या कम? गीत तो बहुत सारे लोगों को आते हैं, गीत तो बहुत सारे लोगों को याद है, गाना भी बहुत सारे लोग करते हैं, पर परमेश्वर केवल गाने वालों को नहीं, परमेश्वर केवल उसकी आवाजों को नहीं, परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चे से उसकी आराधना करें। आमीन, आमीन। और सच्चे आराधक वो है जो केवल स्टेज पर नहीं, सच्चे आराधक जब एकांत में अपने रूम में भी होंगे वो जीवित खुदा की क्या करेंगे? बोलो, क्या करेंगे? परमेश्वर चाहता है कि तुम सच्चे आराधक बनो। आमीन। जाना कहाँ है हमें? बोलो, कहाँ है? तो आदतें कहाँ की होनी चाहिए? यहाँ पर हम क्या देखते हैं घर में? वो 50,000 का डब्बा जो हमारे घर में लगा हुआ है, जिसे हम हर महीने में रिचार्ज करते हैं और जीवित रखते हैं। हालेलुया। अगर रिचार्ज नहीं किया तो मर जाएगा। तो हमें बहुत तकलीफ होती है अगर रिचार्ज खत्म हो जाए। बहुत लोगों को ऐसा होता है, अगर रिचार्ज खत्म हो जाए तो उनकी सांस जो है, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और जल्दी से फोन करेंगे, अरे सुनते हो टीवी का रिचार्ज क्या हो गया? खत्म। जल्दी से रिचार्ज करो, 1 घंटा हो गया, 1 घंटे से टीवी क्या पड़ा है? बंद पड़ा है। तो हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रही है। आदत लगी है। इसे क्या कहते हैं? बोलो, इसे क्या कहते हैं? अगर मोबाइल को रिचार्ज मत करो, एक दिन बिना रिचार्ज वाला मोबाइल किसे में रखो, क्या आप रख पाओगे? रख पाओगे? आदत आपको आदत लग चुकी है। हर 1 मिनट के बाद मोबाइल को निकालना और देखना कि मैसेज आया या नहीं, किसी ने भेजा या नहीं। हर मैसेज को पढ़ना जरूरी नहीं है, फिर भी हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं। ये हमें क्या लगी है? तो हमारी जो आदतें हैं वो स्वर्गीय जीवन की है या इस जीवन की? अरे बोलो, 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 बोलो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, चर्च में जाते हैं, 2 घंटे 3 घंटे का चर्च होता है, फिर भी मोबाइल को साइलेंट, मोबाइल को स्विच ऑफ। अगर यहाँ पर आप मोबाइल को परमेश्वर की उपस्थिति में 2 घंटे के लिए साइलेंट या स्विच ऑफ नहीं कर सकते, क्या लगता है आपको परमेश्वर के स्वभाव से हम मैच कर पाएंगे? कर पाएंगे? मैं बहुत बार सोचता हूँ, अगर मूसा के समय में मोबाइल होता तो परमेश्वर मूसा से कहता, सिनाई पर्वत पर आ, पर पहले मोबाइल को कहाँ रख? अपने घर में स्विच ऑफ करके रख, वरना छेड़ना भी मत पर्वत पर। हालेलुया, हालेलुया। ये जो सारी चीजें, ये जो सारे गैजेट्स है ना, ये जो सारी वस्तुएं हैं, आप और मुझको परमेश्वर से और दूर लेकर जाए, आदतों को बिगाड़ रही है। आपको पता है, हमें उन आदतों को संभाल के रखना होगा जो आदतें हमें कहां पर लेकर जाए? स्वर्गीय जीवन में। बोलो, कहां पर लेकर जाए? स्वर्गीय जीवन। इसलिए पौलुस कहता है, तुम अपने स्वभाव किसके स्वभाव के अनुसार करो? यीशु मसीह के स्वभाव के अनुसार। आमीन, आमीन। आज लोग चाहते हैं मुझे दान मिले, लोग चाहते मेरे द्वारा चिन्ह चमत्कार हो, मैं प्रार्थना करूं और लोग जो है चंगे हो जाए, मैं हाथ रखूं लोग गिर जाए, मैं बोलूं और कुछ आत्माएं निकल जाए। हर व्यक्ति को लगता है ये सारी चीजें हो। प्रभु कहता है, तेरे द्वारा एक भी चमत्कार नहीं होगा तो भी चलेगा, पर तेरा स्वभाव तेरे स्वभाव से मैच होना चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात?
मुझे एक बात बताइए, परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे। कितने चेले थे? 12 चेलों ने प्रकाशित वाक्य से लेकर आगे अगर आप पढ़ते हो इस वचन को, तो कितने चेलों के बारे में यहां पर लिखा है कि उनके 12 चमत्कार या उन्होंने किए, कितना लिखा गया उनके बारे में। हाँ, पतरस के द्वारा हुआ, लिखा होगा, शायद फिलिप्पुस के द्वारा हुआ, लिखा होगा, पौलुस के द्वारा हुआ, पर आपको पता है और भी बहुत सारे चेले थे, जैसे आंद्रियास, उसने भी किए हैं चमत्कार, हर एक चेले के द्वारा हुए, पर लिखे नहीं। वेटेज उनको नहीं दिया गया, वेटेज परमेश्वर के कलाम और वचन को दिया गया। हालेलुया। चमत्कार और परमेश्वर से मिलने वाली सामर्थ्य आपको परमेश्वर से नजदीक नहीं लाती, उल्टा परमेश्वर से क्या लेकर जाती है? दूर, क्योंकि घमंड आ जाता है। मेरे द्वारा क्या होता है? चमत्कार। हाँ, मेरे द्वारा भूत भागने लग गई, मेरे द्वारा दुष्ट आत्माएं भागने लग गई, मेरे द्वारा अच्छे चमत्कार होने लगे। आपको पता है परमेश्वर की समानता में आना, इसका मतलब खुद को परमेश्वर नहीं समझना, उसके स्वभाव से मैच करना, इसे कहते हैं परमेश्वर की समानता में। आमीन। मनुष्य खुद को घमंडी करकर उस तक ले जाना चाहता है कि मैं परमेश्वर हूं। आज बहुत सारे परमेश्वर के दास जिनको परमेश्वर ने अपनी सामर्थ और अपने दानों से नवाजा है, आपको पता है वही दान उनको परमेश्वर के स्वभाव से दूर लेकर जाते हैं। हाँ, घमंड आ गया उनके जीवन में, वो खुद को परमेश्वर समझने लगे, लोग नीचे हैं और मैं ऊपर हूं, ऐसा समझने लगे। अरे देखो, मेरा खुदा स्वर्ग को छोड़कर धरती पर उतर आया, खुद को उसने छोटा कर दिया, हमें भी वही करना होगा, उसके स्वभाव से मैच करो। आमीन, आमीन। फिर एक बार पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, ध्यान देकर सुनना। हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आगे लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जिसने खुद को परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने के लिए वस्तु न समझा। हालेलुया, हालेलुया। वो ऑलरेडी खुदा था, वो ऑलरेडी परमेश्वर का पुत्र था, उसके पास ऑलरेडी महिमा थी, उसके पास सब सारे स्वर्गदूत जो थे ना, उसको सजदा करते थे, उसकी आराधना करते थे, उसकी महिमा करते थे। प्रभु यीशु मसीह अगर बोल दे तो मिखाइल खड़ा हो जाता था, प्रभु यीशु मसीह अगर बोल दे तो गब्रियल दौड़ के आता था। ये सारी बातें, ये सारे अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास थे, पर वचन में लिखा है कि उसने खुद को परमेश्वर के तुल्य होना न समझा, खुद को छोटा कर दिया। आमीन। तो जो कुछ आज आप है, अगर आप उस परमेश्वर के स्वभाव को मैच करना चाहते हो, तो जो कुछ आज आप है, आपको खुद को क्या करना होगा? बोलो बोलो, क्या करना होगा? आमीन। एक सिंपल उदाहरण देना चाहता हूं। पहाड़ी पता है आपको? पहाड़ी, अगर पहाड़ी के ऊपर चढ़ना हो तो आप कैसे चढ़ेंगे? झुककर या ऐसे सीधा हो? कभी चढ़े हो आप? हाँ, ठीक है। तो पहाड़ी के अगर ऊपर चढ़ना हो तो कैसे चढ़ा जाता है? झुककर या ऐसे सीधे? झुककर। अगर आप झुककर नहीं चढ़ोगे तो आप ऊपर नहीं जा सकते। हालेलुया। अगर सीधे चढ़ोगे तो पीछे गिर जाओगे। हालेलुया। और दूसरी बात, अगर पहाड़ी से नीचे उतरना हो तो झुककर उतरा जाता है या सीधा? हाँ, सीधा। सिंपल। अगर आपके जीवन में नम्रता है तो आप कहां जाओगे? अगर आपके जीवन में घमंड है तो आप कहां जाओगे? सिंपल थिंग। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आया था, परमेश्वर का मौका पुत्र था, फिर भी उसके जीवन में वो नम्रता थी जिस नम्रता के कारण जगत के सारे नामों से उसे ऊंचा उठाया गया। आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई एक गांव पर थप्पड़ मारे तो दूसरा, बोलो बोलो, दूसरा हमने किया। हम कभी करना सोचना भी नहीं चाहते। हालेलुया। करना तो दूर, हम सोचना भी नहीं चाहते कि कोई अगर एक गाल पर मारे तो दूसरा क्या करे? बोलो बोलो बोलो, क्या करे? प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों के क्या धोए? बोलो बोलो, किसको धोया? पैरों को धोया। हालेलुया। खुद झुक गया घुटनों पर और उनके पैरों को प्रभु यीशु मसीह ने पानी से धोया। और वचन में लिखा है, जो उसका रुमाल था उसके द्वारा उसके पैरों को उसने क्या किया? पोंछा। और यीशु मसीह ने क्या कहा? मैंने तुम्हारे सामने एक उदाहरण को रखा है। हालेलुया। कि जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी करो। आमीन। ये यीशु का स्वभाव है और था। क्या हमारे जीवन में ये स्वभाव है? अगर हमारे जीवन में पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, पैसा आ जाए,
कुछ ना कुछ नाम आ जाए, ज्ञान आ जाए, ये सारी चीजें अगर हमें मिल जाए ना तो हम ऊपर बैठेंगे, नीचे बैठना छोड़ देंगे। हालेलुया। घमंड आता है हमारे जीवन में, इसलिए आत्मिक जीवन का स्तर बढ़ता नहीं। अगर आत्मिक जीवन के स्तर को बढ़ाना है तो हमें किससे रहना होगा? नम्रता। बोलो यीशु मसीह का स्वभाव। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह का स्वभाव। जब तक ये यीशु मसीह का स्वभाव हमारे जीवन में नहीं आए, आपको पता है इसलिए वचन मिल गया है, खुद परमेश्वर के तुल्य होने पर भी। फिर बात करना सिस्टर, दूसरे वचन को 6 वचन। हाँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा। वस्तु न समझा। आमीन। दुष्ट आत्माएं जब एक व्यक्ति को ग्रसित करती थी, वचन में लिखा, अगर एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति अगर प्रभु यीशु मसीह के सामने आ जाए तो वो क्या करता था? क्या करता था? क्या चिल्लाता था? नहीं, यीशु मसीह कुछ प्रार्थना भी नहीं करता था, फिर भी वो क्या चिल्लाता था? दुष्ट आत्मा लगा हुआ व्यक्ति, हे दाऊद की संतान, मुझे क्यों सताता? हालेलुया। मुझे पता है तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। ये कौन कहता है? ये कौन कहता है? दुष्ट आत्मा। किसके बारे में? दुष्ट आत्माओं को पता था ये कौन है? परमेश्वर का इकलौता पुत्र। ये कौन है जो स्वर्ग में से आया है? ये कौन है जिसके पास अधिकार है? ये कौन है? यही हमारा न्याय करने वाला है। ये दुष्ट आत्माओं को पता था, इसलिए दुष्ट आत्माएं कहती है, हे दाऊद की संतान, हे परमेश्वर के इकलौते पुत्र, तू हमें क्यों सताता है? हालेलुया। दुष्ट आत्माएं उसका गौरव करती थी, उसकी महिमा करती थी। हालेलुया। उसके पद के बारे में उसको बताती थी। वो कहता था, चुप, कुछ मत बोलो। क्या बोलता था परमेश्वर मसीह? चुप, मुंह को बंद करना, कुछ मत बोलो। मुझे मत बताओ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। मुझे याद मत दिलाओ कि मैं स्वर्ग में से आया, क्योंकि मुझ में घमंड नहीं होना चाहिए। हालेलुया। चुप रहो और निकलो यहाँ से। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कहता था, चुप और निकल यहाँ से। आपको पता है ऐसी चीजें जो हमारे जीवन में घमंड को उत्पन्न करती है। भले परमेश्वर ने आपको किसी स्तर पर रखा हो, आप खुद को घमंडी मत होने देना, क्योंकि घमंडी व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। आमीन। आप चंगाई प्राप्त करोगे, आप दान और वरदानों को प्राप्त करो, कुछ नहीं लगता, ज्यादा कुछ है। आप 40 दिन का उपवास करो, रोज घुटनों पर आकर 6-6 घंटे प्रार्थना करो और परमेश्वर से दान मांगो, मिल जाएगा। विश्वास के साथ कहता हूं, दान प्राप्त करना बड़ी बात नहीं, उसको संभाल के रखना बड़ी बात है। हालेलुया। हालेलुया। 4 सालों की बेटी अगर आपके घर में हो, आप उसके हाथ में छुरी देंगे? छुरी देंगे? चाकू देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि वो क्या कर सकती है? खुद के हाथ को बोलो बोलो, क्या कर सकती है? काट सकती है, खून निकल सकता है, जख्म हो सकती है, खुद को कुछ ना कुछ तकलीफ हो सकती है। आप उसके हाथ में छुरी देंगे नहीं। पर वही 4 साल की लड़की अगर 15 साल की हो जाए तो क्या आप उसको छुरी देंगे? प्याज काटने को बोलेंगे? बोलेंगे या नहीं? हाँ, क्योंकि अब वो क्या हो गई? लड़की वही है, नाम भी वही है, पर उसके जीवन में अब मैच्योरिटी आ चुकी है, उसके जीवन में परिपक्वता आ चुकी है, उसके जीवन में अब उसे छुरी को कैसे पकड़ना है वो समझ आ चुकी है। आपको पता है परमेश्वर से सामर्थ्य, परमेश्वर से दान, परमेश्वर से अद्भुत सामर्थ्य, चिन्ह चमत्कार के दानों को मत मांगो तब तक जब तक हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता न आए। अगर हमारे जीवन में आत्मिक परिपक्वता नहीं तो घमंड हमारे जीवन में जगह ले सकता है और हम खुद को तकलीफ पहुंचा सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, भले आप अच्छे आराधक हो, आपको खुद को मैच्योर करना होगा, आपको परिपक्व होना होगा, वचन में, प्रार्थना में और परमेश्वर की उपस्थिति में। आमीन। आमीन। कुछ मत करो बाकी, बस उसके स्वभाव से मैच करो। आमीन। किसके स्वभाव से मैच करो? बोलो बोलो, किसके स्वभाव से? क्योंकि उसने हमारे स्वभाव से मैच करने के लिए स्वर्ग छोड़ दिया। हालेलुया। मनुष्य से मिलने के लिए उसने सारी उन चीजों को छोड़ दिया, सारे उस सुखों को छोड़ दिया, उस वैभव को छोड़ दिया, उस स्वर्ग को छोड़ दिया और वो हमसे मिलने हमारी समानता में आ गया। अब बारी है हमें उससे मिलने जाने। आमीन। हमें उस तक पहुंचने की, तो अब हमें उसकी समानता में जाना होगा। हालेलुया। और चिन्ह चमत्कार सामर्थ्य दान वरदान हमें उसकी समानता में नहीं लेकर जाएंगे। जब आप उसके स्वभाव से मैच करोगे आप उसकी समानता तक पहुंचोगे। आमीन। सिस्टर 7 वचन पढ़िए। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। ऐसा शून्य कर दिया। बोलो क्या
जो स्वर्ग का मालिक है उसके पास जगत में खुद का घर, समझ में आ रही मेरी बात? जिसके पास सोने के घर है उसके पास जगत में आने के बाद खुद का एक झोपड़ी भी नहीं। हालेलुया। खुद को क्या कर दिया? बोलो बोलो, खुद को क्या कर दिया? हाँ, जो दूतों को अगर आज्ञा दी तो दूत आ जाते थे, दूतों को अगर आगे जो बादलों पर सवार हो सकता था वो प्रभु यीशु मसीह इस पर बैठकर जा रहा है यरूशलेम। अरे बोलो बोलो, किस पर? गधे पर। हम बैठेंगे, हम बैठेंगे। अगर आपको कहा जाए चलो नागपुर में सैर करो, किसके ऊपर बैठकर? क्या आप जाओगे? आप किस पर जाना पसंद करोगे? हाँ बराबर, बोलो घोड़े पे, क्योंकि वो अच्छा जानवर है। हालेलुया। हम गधे को गधा इसलिए कहते हैं, हमें लगता है वो बहुत मूर्ख है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपको पता है गधे के बारे में एक चीज बताना चाहता हूँ, मेरी ओर देखिए। गधे के सामने अगर आपने गंदा पानी लाकर रख दिया और गधे के सामने अगर अच्छा पानी लाकर रख दिया तो गधा कभी गंदे पानी को मुंह नहीं लगाता, वो साफ और सुथरा पानी ही पीता है। ये उसका वैशिष्ट्य है। हालेलुया। हाँ, देख लेना तो क्या आसमान एक गधे को लेकर आना, उसको खिलाना बिल्कुल नहीं किया। हाँ, हम कहते उसे गधा तो उसे नहीं समझ में आता। एक बार एक दारू पीने वाला व्यक्ति था। कौन था? अच्छी तरह से सुन। बहुत दारू पीता था, सुबह से लेकर शुरू हो जाता था। उसकी पत्नी जो थी ना, उसकी पत्नी सोच में थी कि क्या करूं मैं इसके लिए, क्योंकि वो आता था, उसके साथ झगड़ा करता था, रोज पी कर आता था। ये उसका रोज का काम था। एक दिन उसकी पत्नी जो थी वो बहुत गुस्से में आ गई और उसने कहा आज मैं इसको पुलिस स्टेशन में लेकर जाऊंगी। कहाँ लेकर जाऊंगी? पुलिस स्टेशन में। वो दारू पीकर आया, उसकी पत्नी उसको खींचकर पुलिस स्टेशन में लेकर गई। वहां पर जाने के बाद पुलिस ने पूछा क्या हुआ, तो बोलती थी कि मुझे बहुत सताता है, दारू पीकर आता है और बिल्कुल सुता है। वो फुल नशे में था। पुलिस ने भी सोचा कि क्या करूं, इसको मारकर में कुछ फायदा नहीं। तो पुलिस ने ऐसा सोचा कि चलो हम इसे समझाते हैं। क्या करते हैं? समझाते, शायद सुधर जाए। तो पुलिस ने कहा 2 बाल्टी लाना। एक पुलिस को कहा, उस पीएसआई ने क्या लाना? 2 बाल्टी को लाना। तो 2 बाल्टी लेकर आए और उनको कहा एक में दारू डालो। क्या डालो? दारू। और दूसरी बाल्टी में पानी डालो। तो क्या डालो? पानी। तो उसके सामने ये सारा प्रयोग चालू था। एक बाल्टी में दारू डाली गई, दूसरे में क्या डाला गया? पानी। और फिर उन्होंने कहा गधे को लेकर आओ। किसको लेकर आओ? एक गधे को लेकर आओ। ये सब कार्यक्रम जो था वो पुलिस स्टेशन में चालू था। फिर वो गधे को लेकर आए और वो दारू पीने वाले व्यक्ति को कहा देख, अभी देखना ये गधा दारू पीता है या नहीं, देखना। तब उन्होंने उस गधे को छोड़ दिया। जैसे गधे को छोड़ा तो गधा दोनों बाल्टियों के पास आया। फिर उसने सूंघ कर देखा, पहली बाल्टी में उसमें क्या थी? दारू। तो वो बिल्कुल उसने चखा नहीं, उसने अपने मुंह को बाहर निकाल लिया, बिल्कुल उसको मुंह लगाया नहीं। दूसरी बाल्टी की ओर आया, उसमें क्या था? उसने सूंघा, उसे पता चल गया ये पानी, तो वो पानी पीने लग गया। हालेलुया। हाँ, तो अभी इनको लगा ये सुधर गया होगा, क्योंकि गधा भी दारू पीता नहीं। तो इनको लगा ये शायद सुधर जाएगा। फिर पुलिस वालों ने दारू पीने वाले व्यक्ति से पूछा क्या सीख मिली तुझे, ये देखकर तो क्या सीखा? दारू पीने वाला बोला जो दारू नहीं पीता वो गधा है। क्या बोला वो? जो दारू नहीं पीता वो क्या है? ये तो हमारी सोच है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य उन चीजों को खाता और पीता है जिनको सुअर भी नहीं खाता। अगर तमाकू की पुड़ी अगर आप सुअर के सामने अगर रख दोगे तो खाएगा, पर मनुष्य, मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया? कौन बताएगा? उत्पत्ति की पुस्तक वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर बोला मनुष्य हो गया? नहीं। आपको पता है हर एक चीज शब्द के द्वारा उत्पन्न हुई, पर जब मनुष्य की बारी आई परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने खुद से कहा। किससे कहा? खुद से कहा। क्या कहा? चलो आओ हम अपनी समानता और अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाएं। आमीन। परमेश्वर को जब मनुष्य को बनाना था तो परमेश्वर ने सोचा नहीं, उसने खुद की ओर देखा। किसकी ओर देखा? चलो आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। आमीन। तो जब आपको और मुझे बनाया गया है ना, तो आपको और मुझे बनाते समय परमेश्वर ने किसको देखा है? खुद को। बोलो किसको? बोलो किसको? खुद को। हालेलुया। इसलिए मनुष्य से हाथी भी डरता है, हालांकि उसकी ताकत हमसे ज्यादा है या कम? ज्यादा है, फिर भी वो हमसे डरता है, क्योंकि उसको पता है हम किसके स्वरूप में, हम किसके स्वरूप में बनाए गए। एक भी प्राणी इस जगत में ऐसा नहीं कि जो मनुष्य को पाल सके। हालेलुया। पर हर एक प्राणी को कौन पालता है?
जो चीजें सूअर नहीं खाता, जो चीजें सूअर नहीं पीता, जो चीजें कुत्ता नहीं खाता, जो चीजें कुत्ता नहीं पी सकता, वो चीजें आज मनुष्य क्यों खाता और पीता है? क्योंकि आपको पता है शैतान चाहता ही है कि आप परमेश्वर की समानता से हट जाए और आप स्वर्ग में प्रवेश न करें। केवल वो व्यक्ति स्वर्गीय जीवन में प्रवेश करेगा जो खुद को उस परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता पर लेकर आएगा। आमीन। और उसके लिए आपके जीवन में उस खुदा का स्वभाव होना जरूरी है। आमीन। जो गलत को गलत कहे और अच्छा जो है उससे क्या कहे, अच्छा। आमीन। आमीन। तंबाकू खाने वाला व्यक्ति गाय छाप की कुड़ी को कहाँ रखता है? जी। विमल की कुड़ी को कहाँ रखता है? अगर आपने गौर से देखा होगा उस कुड़ी के ऊपर कुछ ना कुछ होता है, एक फोटो होती है हीरोइन की, बहुत सुंदर हीरोइन होती है। देखा आपने? क्या होता है पता है आपको? गाय छाप या विमल की कुड़ी पर एक सड़े हुए मुंह का फोटो होता है, जिसको क्या हुआ है? कैंसर। और क्या हुआ है? कैंसर। एक बहुत गंदा दिखने वाला एक मुंह जो सड़ चुका है कैंसर के द्वारा, उसका फोटो किस पर लगा होता है? बरोबर, उस गाय छाप तंबाकू की कुड़ी पर। और मनुष्य उसको कहाँ लेकर घूमता है? बरोबर, खुद की पत्नी का फोटो नहीं रखेगा, खुद के बच्चों का फोटो नहीं रखेगा, पर एक सड़े हुए मुंह का फोटो का है। बरोबर कहा? क्या लगता है हमें? हम परमेश्वर की समानता में है क्या? हमारा स्वभाव परमेश्वर से मैच करता है क्या? हम परमेश्वर की समानता में आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हमारे विचार और परमेश्वर के विचारों में जमीन और आसमान का अंतर है। जब तक इस आसमानी अंतर को हम न मिटाए तब तक परमेश्वर के स्वर्ग में हम नहीं चढ़ सकते। हालेलुया। इसलिए पौलुस कहता है जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था तुम्हारा भी स्वभाव हो, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद को क्या किया? बोलो क्या किया? तो हमें क्या करना होगा? खुद को कोई शून्य नहीं होना चाहता, हर एक व्यक्ति बढ़ना चाहता है। हालेलुया। लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने, लोग मुझे अच्छा कहे, लोग मुझे साहब कहे, लोग मुझे ऊंचा कहे। आपको पता है हर एक व्यक्ति ऊंचा होना चाहिए, शून्य कौन होना चाहेगा? बिल्कुल नहीं, हम शून्य नहीं होना चाहते। पर जब तक खुद को शून्य न करें, जब तक खुद को जीरो न करें, आप परमेश्वर की नजर में हीरो नहीं हो सकते। हालेलुया। चलो एक वचन को निकालेंगे, एक वचन को निकालेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय वचन 24। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और वचन 24। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। वचन में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो खुद का क्या करे? बोलो खुद का क्या करे? बोलो खुद का इनकार करो। बोलो मेरे पीछे बोलो, खुद का इनकार करो। हम दूसरों का इनकार करते हैं, और वचन में लिखा है किसका इनकार करो? हालेलुया। एक सवाल का जवाब देना, हमारा दुश्मन कौन है? फिर एक बार, हमारा दुश्मन कौन है? कंफ्यूज मत रहे। हमारी लड़ाई किसके साथ है? क्यों उसको बदनाम करते? वो ऑलरेडी बदनाम है, उसको और बदनाम मत करो। हालेलुया। आपको पता है मनुष्य इसी गलतफहमी में है कि हमारा शत्रु शैतान है और हमारी लड़ाई उसके साथ है। बिल्कुल नहीं, हमारी लड़ाई खुद के साथ है। बोलो किसके साथ है? हाँ, सबसे बड़ा शत्रु अगर हमारा कोई हो तो कौन है? मैं खुद। बोलो मैं खुद। टीवी कौन देखता है? मोबाइल कौन देखता है? इंस्टाग्राम पर कौन है? फेसबुक पर कौन है? गलत बातें कौन बोलता है? गलत विचार कौन करता है? दारू कौन पीता है? सिगरेट कौन पीता है? तंबाकू कौन खाता है? व्यभिचार कौन करता है? गाली कौन देता है? चोरी कौन करता है? अरे बोलो ना। और बदनाम कौन होता है? किसने किया? किसने किया? अरे उसको सिर पर मत बिठाओ, उसकी जगह कहाँ है? पैरों के नीचे। वो कुछ नहीं करता, उसने हवा को फल तोड़कर नहीं खिलाया, उसने केवल फल को दिखाया। हालेलुया। शैतान ने हवा को क्या किया? केवल फल को दिखाया। क्या परमेश्वर ने कहा? उसने कितनी अच्छा प्रश्न पूछा। क्या कहा? क्या परमेश्वर ने तुम्हें किसी पेड़ के फल खाने को नहीं कहा? हालेलुया। उत्तर किससे चाहता था? उत्तर किससे चाहता था? हवा के द्वारा। कि वो कहे सब खाना बुलाए, केवल एक पेड़ के फल को नहीं। वो उन्हीं के मुंह से उत्तर को चाहता था। पहली बात गलती कहाँ हुई आपको पता है? कि हवा ने साथ के साथ बात
बहनों बोलिए ना, सांप को देखकर कैसा लगता है? अच्छा लगता है? हवा किसके साथ बात कर रही थी? ये बहनों की कमजोरी है। इसलिए शैतान आदम के पास नहीं गया, किसके पास गया? बोलो बोलो, किसके पास गया? बहनें सब कुछ सह सकती है पर अकेलापन, क्योंकि उनको गॉसिप करने के लिए और बातें करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। अगर बस में भी जाती हो, अगर दूसरी बहन जो उनकी पहचान की भी नहीं, उनके सामने अगर पीछे साइड में आकर बैठ जाए ना, तो थोड़ी देर में वो बराबर बातें करने लग जाएगी। साड़ी कहाँ से, ये आपने कहाँ से बना है, आपका गांव कौन सा है, अरे हाँ उस गांव में तो हमारे भी रिश्तेदार, अरे आप उनको पहचान कर। उनकी बातें जब तक स्टॉप ना आए तब तक खत्म नहीं होगी। एक भाई अगर बैठ गया ना, वो सो जाएगा। वो क्या करेगा? सो जाए। वो बिल्कुल टेंशन नहीं लेता पीछे मेरे बाजू में कौन बैठा है, मेरे साइड में, बिल्कुल नहीं। वो क्या करेगा? खर्राटे मारने लग जाएगा। पर एक बहन जो है ना, वो गपचुप नहीं रह सकती। हालेलुया। तो इसलिए हवा जो थी ना, वो एदेन की वाटिका में अकेली थी। इसलिए अगर स्त्री को गपशप करने के लिए कोई नहीं मिला तो साथ में चलता है, सिर्फ बोलने वाला चाहिए। बोल बोल बोल, क्या चाहिए? गलत रीति से मत लेना, पर ये सच है। हालेलुया। गलत बातों का जवाब बिल्कुल मत देना, गलत लोगों के साथ बात बिल्कुल मत करना। आपको पता है, हव्वा को और आदम को भी पता था कि इन सारे प्राणियों में से ये जो सांप है ना, वो चक्कर लिखा सांप है ना, वो सबसे क्या था? धूर्त था। बोलो क्या था? धूर्त था। ये हवा भी जानती थी और ये आदम भी जानता, फिर भी हवा किसके साथ बात कर रही है? सांप से। हालेलुया। तो ये हमारी चॉइस है कि हमने किसके साथ बात करें। हर बार शैतान को दोष मत देना, क्योंकि हमारी लड़ाई किससे है? बोलो किससे है? खुद से। हालेलुया। प्रार्थना कौन नहीं करता? प्रभु ने कहा है अगर तुम्हें परीक्षा में नहीं पढ़ना है तो तुम्हें क्या करनी होगी? तो करता कौन नहीं? वचन कौन नहीं पढ़ता? आराधना कौन नहीं करता? सब हम नहीं करते। और दोष किस पर लगाते? शैतान। जैसे हवा ने लगाया, मैंने थोड़ी खाया, किसने दिया? सांप ने खिलाया। अरे वारे वाह, सांप ने खिलाया। तेरी बुद्धि क्या घास चलती गई थी? परमेश्वर ने तो तुझे भी बुद्धि दी थी ना, उससे ज्यादा ही दी थी। हालेलुया। अपनी समानता और अपने स्वरूप में परमेश्वर ने तुझे बनाया था। क्या तू खुद का निर्णय नहीं कर सकती कि तेरे लिए क्या अच्छा और क्या गलत? आपको पता है इन दिनों में वही चीज है, हमें शैतान से नहीं वरन हमें खुद से लड़ना होगा। हालेलुया। किसको हराना होगा? बोलो किसको हराना? दूसरों से लड़ना बहुत इजी है, हाँ, पर सबसे अगर खतरनाक चीज है तो किससे लड़ना है? क्योंकि हम खुद एक सवाल का जवाब, अच्छी बातें किसके बारे में सुनना अच्छा लगता है? दूसरों के या खुद का? सच सच बोलिए। अच्छी अच्छी बातें किसके बारे में सुनना अच्छा लगेगा? दूसरों के या खुद के बारे में? हाँ, हर एक व्यक्ति अपना मुंह खोले, खुद के बारे में अच्छी बात, बराबर है। गलत बातें किसके बारे में सुनना अच्छा लगता है? खुद के या दूसरों के? दूसरों के। इसलिए हम सुधरते जब तक खुद की गलतियों को आप न देखें, जब तक आपको खुद की गलती न पता चले, हम सुधर नहीं सकते। इन दिनों में आपको पता है प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेकर जाने आने वाला है। इन दिनों में दूसरों की गलतियां मत निकालो, खुद की गलतियों की ओर देखो। हालेलुया। क्योंकि यही चीजें आपको कहां लेकर जाएगी? जब आप खुद की गलतियों को देखेंगे और उसको निकाल कर बाहर फेंकेंगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ उस प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से आपका जीवन मैच करने लग जाएगा। आमीन। सबसे बड़ी बात और सबसे ज्यादा कठिन चीज जो है ना, वो खुद क्या लिखा है? सोचा खुद का इनकार करो। हालेलुया। बोलो क्या करो? खुद का। अगर मैं कहूँ मुझे दारू पीने, तो वचन क्या कहता है? खुद का क्या कर? क्योंकि दारू किसको पीनी है? मुझे। वो खुद का क्या कर? नहीं मैं नहीं पीऊंगा, इसे कहते खुद का इनकार करना। आमीन। वचन कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो खुद का क्या करे? इनकार करे। जो चीजें आपको ये शरीर कहता है कर, तंबाकू खा, मुझे खुद का क्या करना होगा? मैं नहीं खाऊंगा। दारू पी, मैं नहीं पीऊंगा। टीवी देख, मैं नहीं देखूंगा। मोबाइल में गंदी बातें देख, नहीं
चीजों के लिए जो मुझे परमेश्वर से दूर लेकर जाना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा कहता है कि घुटनों पे आ जाओ और क्या कर, प्रार्थना कर, और शरीर कहता है क्या कर, सो जाओ। क्या करना होगा खुद का इनकार। नहीं, मैं तुझे सोने नहीं दूंगा। क्या करनी होगी? बोलो बोलो, क्या करनी होगी? इसे कहते हैं खुद का इनकार। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जो कोई मेरे पीछे आना चाहे उसे क्या करना होगा? खुद का इनकार। आमीन। यीशु मसीह ने खुद का क्या किया? कहाँ रहने वाला था? स्वर्ग में। कहाँ आ गया? खुद का घर था। सोने के महल में रहने वाला व्यक्ति जिसके पास इस जगत में खुद का घर नहीं, क्या किया? खुद का, इसे कहते हैं खुद का इनकार। आमीन। जिसे कभी भूख नहीं लगती थी, उसको पता है वो सारे सुख को उसने इनकार कर दिया। कहा जाऊंगा और सूखी रोटी भी होगी तो भी खाऊंगा। खुद का क्या किया? इनकार कर दिया। उन सारे सुखों को तुम्हारे और मेरे लिए परमेश्वर ने इनकार कर दिया। इसे कहते हैं खुद का इनकार करना, खुद के सुखों का इनकार करना, खुद की अभिलाषाओं का इनकार करना, खुद के जरूरतों का इनकार करना। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने भी खुद का इनकार किया, खुद के घरों से खुद का इनकार किया, सारी संपत्ति को छोड़ दिया। पतरस ने जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया तब उसने भरी हुई जो जहाज थी, जो मछलियों से भरी थी, इनकार कर दिया। हालेलुया। तब जाके प्रभु यीशु मसीह का चेला बना। खुद का इनकार करो तब जाके आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ सकते हो, अन्यथा नहीं। तो बोलो सबसे बड़ा दुश्मन। हालेलुया। कैसे लड़ोगे उससे? हाँ, इसलिए इस वचन से, इस कलाम से और पवित्र आत्मा के अनुग्रह से ही आप उससे लड़ सकते हैं। आमीन, आमीन। मेरी गवाही भी वैसी है। आपको पता है मैं ऊपर से ही ऐसा नहीं उतरा। मेरे जीवन में 26 साल मेरी उम्र तक मैं गलत बातें करता था। मैं दारू भी पिया हूँ, मैंने बहुत बार मैं तंबाकू खाता था, मैं सिगरेट पीता था। सारे गलत बातें मेरे जीवन में थी 26 साल तक। हालांकि मेरा जन्म जो क्रिश्चियन परिवार में हुआ था, क्या हुआ था? बहुत क्रिश्चियन था। मुझे लगता था स्वर्गीय जीवन तो मेरे बाप का ही है, क्योंकि मैं कहाँ जन्मा था। 18 साल की उम्र में मेरा बपतिस्मा भी हो गया था और मुझे ऐसा लगा मैंने डुबकी लगाई, अब कहाँ जाऊंगा? खा पी के कहाँ जाऊंगा? मुझे लगता सब पापों को धो दिया। कहाँ पर? ऐसा कोई भी पानी नहीं है जगत में कि आप बपतिस्मा लेकर आए और आपके पाप को धो दे। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें अपने पापों से मुक्त करता है। आमीन। और एक बार अगर लहू से धो दिया ना, फिर खुद को गंदा नहीं करना, फिर खुद को गंदा नहीं करना। आपको पता है सबसे अमूल्य चीज अगर परमेश्वर ने हमें दी, एक है जीवन और दूसरा है ये शरीर। हालेलुया। मैं बहुत बार कहता हूँ बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। पर एक बात कहता हूँ, हम अपने चश्मे को कहाँ रखते हैं? जो आपके पास स्पेक्स है, चश्मा है, हमें कहाँ रखते हैं? उसे सोने के बाद उसके पॉकेट में। वो पॉकेट कैसा होता है? नरम या कड़क? क्योंकि अगर गलती से उस पर अगर वजन गिर जाए तो वो चश्मा टूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम उसे बंद पॉकेट में रखते हैं। बराबर है ना? तो चश्मे की हम कितनी सुरक्षा रखते हैं। आपको पता है कि चश्मा टूटना नहीं चाहिए। अगर यही सुरक्षा अपनी आंखों के लिए करते तो क्या चश्मा लगता? आंखें भले टूट जाए पर चश्मा नहीं टूटना चाहिए। क्योंकि आपको पता है इसका कारण क्या है? चश्मे के लिए हमने क्या दिए हैं? और आंखें कैसी मिली है? आंखें कैसी मिली है? उकट। ये फूट गई तो भी चलेगा, चश्मा बोलो बोलो बोलो, चश्मा नहीं फूटना चाहिए। हमें कीमत नहीं है खुद की। हालेलुया। दारू पीने वाला किसको खराब करता है? अरे बोलो बोलो बोलो, किसको? सोचता है किडनी कितनी दी है तो एक पर भी काम चल जाएगा, इसलिए पियो जितनी पी। अगर बेच कर खरीद कर लेते ना तो आप एक भी किडनी को खराब नहीं करते। पर कैसी मिली है? फुकट। बोलो कैसी मिली है? फुकट। इसके लिए उसकी कीमत नहीं। आपको पता है वचन में लिखा है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का जो मेरे मंदिर का नाश करेगा मैं उसका, वचन में लिखा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो इस मंदिर का, इस शरीर का नाश करेगा, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं खुद उसका नाश करूंगा। क्योंकि आपको आपके शरीर के ऊपर अधिकार वचन में लिखा है, उसके लहू के द्वारा उसने हमें खरीदा है। बोलो क्या किया है?
खरीदी हुई वस्तु जो होती है ना, उस पर मालिक का अधिकार होता है। और किसका अधिकार होता है? हमें प्रभु मसीह ने क्या कर लिया? उसके लहू के द्वारा खरीद लिया। तो अब आप आपके शरीर को खराब नहीं कर सकते, आपको जैसे चाहे आपके शरीर को आप उपयोगी नहीं कर सकते। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये किसकी है? प्रभु यीशु मसीह। आमेन, आमेन। वक्त तो बीते जा रहा है, अब मैं ज्यादा खींचने वाला नहीं। हालेलुया। मेरे ख्याल से 1 घंटे के आसपास वक्त हो जाएगा, 10 मिनट बाकी। कितने बाकी है? 10 मिनट। ज्यादा लंबे नहीं जाओ, पर मैं यही कहना चाहता हूँ, हमने शुरुआत कहाँ से की थी? अगर हमें परमेश्वर की समानता में जाना होगा तो किसके स्वभाव से मैच करना होगा? और यीशु के स्वभाव से अगर हमें मैच करना होगा तो किससे लड़ना होगा? किसका इनकार करना होगा? खुद का। आमेन, हालेलुया। एक छोटा सा उदाहरण देके बात में समाप्त कर चलेगा ना? एक छोटी सी स्टोरी। एक जवान लड़का था, जवान लड़के हैं आप जिनकी शादी नहीं हुई है ना, तो हाथ खड़ा करो। हालेलुया। ऐसे एक जवान लड़का था। एक बार वो बस में बैठा, बस में चढ़ा। जैसे वो चढ़ा, उसने देखा कि पूरी बस जो थी वो भरी हुई थी, 3 की सीट खाली थी, 3 लोगों की सीट खाली थी बस में। तो वो बस में चढ़ा और जाकर उस खाली सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे वो आया, उसके बाद बस चलने लगी। बस आगे गई और एक स्टॉप पर रुकी। एक लड़की चढ़ी उस बस पर। ध्यान देकर सुनो, वो लड़की जो थी वो देखने में अच्छी नहीं थी, थोड़ा उसका कलर वगैरह जो था वो काला था और देखने में बहुत खूबसूरत नहीं थी। तो वो लड़की आई, चढ़ी और उसने देखा कि वही सीट खाली थी 2 लोगों की, क्योंकि एक ये बैठा था और 2 लोगों की जगह वहां पर थी। तो उस लड़की ने उसे कहा कि मुझे बैठने दो खिड़की के पास। उसने कहा ठीक है। तो वो उठा, उसको खिड़की का पास बैठा और वो जाकर उसके बगल में बैठ गया। बस चलने लग गई। थोड़ा और दूर जाने के बाद और एक स्टॉप लगा और एक लड़की चढ़ी। वो दिखने में बहुत सुंदर थी। वो लड़की कैसी थी दिखने में? बहुत सुंदर थी, गोरी थी और सुंदर लड़की थी। वो भी आकर चढ़ी और उसने बस में देखा तो उस लड़की के बगल में ही एक जगह थी, एक सीट। हालेलुया। तो वो आई और उस पर रिक्वेस्ट की, क्या मैं यहाँ पर बैठूं? उसने कहा बिल्कुल बैठो। तो वो लड़की उसके बगल में बैठ गई। अभी जो अच्छी नहीं दिखती वो इस साइड में है और जो अच्छी दिखती है वो इस साइड में। लड़का कहाँ है? जवान लड़को बोलो, लड़का कहाँ है? बीच में। हालेलुया। अभी बस चलने लगी। जैसे बस आगे निकल रही थी, हवा चल रही थी उस खिड़की में से और वो जो जवान था उसको नींद आने लगी। बोल क्या आने लगी? नींद आने लगी। जब नींद के मारे जब उसकी झपकी लगती थी, वो जो लड़की थी जो खाली थी, जो अच्छी नहीं दिखती थी, जब नींद के कारण वो उसकी ओर जाता था तो मन ही मन में प्रार्थना करता था, हे प्रभु मुझे पाप से बचा। क्या प्रार्थना करता था? हे प्रभु मुझे पाप से बचा। किस लड़की की ओर जाते वक्त? जो दिखने में अच्छी नहीं, ऐसे झपकी लेता था, कहता था हे प्रभु मुझे पाप से बचा। फिर और आगे जाने के बाद जब उसको नींद लगती थी और सुंदर लड़की की ओर जाता था तो कहता था हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी कर। सुंदर लड़की की ओर जब वो झपकी लेता था क्या कहता था? हे परमेश्वर तेरी इच्छा। किससे लड़ना हो? अरे बोलो किससे लड़ना हो? हालेलुया। सबसे कठिन बात यही है, हम अपने हिसाब से चलते हैं, परमेश्वर के लिए। जिस दिन आप परमेश्वर के हिसाब से चलने लग जाओ, मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ प्रभु आएगा और हमको भी साथ लेकर चलेगा। आमीन, आमीन। वो तो आया था और चला भी गया, अब जाने की बारी किसकी है? उसने स्वर्ग को छोड़कर हमारी समानता में आया, अब हमें पृथ्वी को छोड़कर उसकी समानता में जाना है। आमीन। तब जाकर स्वर्गीय जीवन में हम प्रवेश करेंगे, अन्यथा विषय बहुत बड़ा है। 2 घंटे निकल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, पर मुझे पता है जितनी जरूरत है खुदा ने दी है। आमीन, आमीन। तो आज के बाद घर जब जाओ तो पति पत्नी एक दूसरे से नहीं लड़ना, भाई और बहन एक दूसरे से, सास और बहू एक दूसरे से नहीं लड़ना। हमें किससे लड़ना है? बोलो किससे लड़ना है? खुद से। आमीन। तो आज से प्रैक्टिस शुरू कर देना, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन कहाँ बैठा है? अरे बोलो, टीवी देखने वाला कहाँ है? मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने वाला कहाँ है? गंदे विचार करने वाला व्यक्ति कहाँ है? गंदी आदतें वाला व्यक्ति कहाँ है? सारी गंदी बातें
उसके स्वभाव को धारण कर ले जो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह का था। इसलिए पौलुस लास्ट टाइम उसी वचन को पढ़ेंगे, 5 वचन को, फिलिप्पियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय वचन 5। बस आखिरी बात, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। आमेन, आमेन। परमेश्वर चाहता है कि हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव से मैच हो जाए। आमेन। आपको पता है मेरा ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। क्या है? अगर मुझे ब्लड चाहिए तो मुझे कौन सा लगेगा? यहाँ पे A पॉजिटिव कोई है? A पॉजिटिव। सिस्टर, अगर आपको A पॉजिटिव लगा तो आप कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेफर करोगे? B चलेगा? AB चलेगा? नहीं। तो आपको कौन सा चाहिए? A या O? बराबर। उसके अलावा दूसरा अगर B दे दिया तो मैच नहीं होगा, तो आपको फायदा होगा या तकलीफ होगी? एग्जैक्टली। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का लहू पवित्र है और आप भी पवित्र होने चाहिए, तब जाकर उसका लहू और आपका लहू मैच करेगा। आमेन। पवित्रता और अपवित्रता एक दूसरे के साथ मैच नहीं कर सकती। उससे आपका फायदा कम और नुकसान ज्यादा होगा। हालेलुया। हम प्रभु भोज लेते हैं, उस देह को खाते हैं और उस लहू को हम पीते हैं। अगर आपके जीवन में पवित्रता नहीं होगी तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, वो प्रभु भोज आपके लिए आशीष का कारण नहीं होता, वो आपके लिए नुकसान का कारण ज्यादा होता है। वचन में भी लिखा है। आमेन, हालेलुया। तो हमें उसके स्वभाव से मैच करना है, उसके लहू से मैच। आपको पता है हमारे लहू में हमारा स्वभाव होता है। आमेन। स्वभाव कहाँ होता है? हमारे लहू में। इसलिए हमारा स्वभाव हमारे बच्चों में भी आ जाता है लहू के द्वारा, क्योंकि स्वभाव लहू के द्वारा ही पास होता है। आपको पता है वैसे यीशु मसीह का स्वभाव अगर आपके जीवन में चाहिए तो उसका लहू हमारे जीवन में बहना जरूरी है। आमेन। तब जाकर उसका स्वभाव हमसे मैच करेगा। इस समय अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं विनती करता हूँ कोई आएगा कीबोर्ड पर, एक छोटी सी वर्शिप के साथ हम वचन को समाप्त करेंगे, प्रार्थना में जाएंगे। अपने आंखों को बंद करेंगे, सब अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे। जिस वचन के बाद परमेश्वर ने आज हमसे बात की, हम विश्वास रखेंगे कि प्रभु हम सबको आशीष करें। खुद से लड़ने के लिए प्रभु हमें ताकत दे। खुद की बुराई, गलत बातें, गलत विचार, गलत स्वभाव जो हमारे जीवन में, परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम उससे छूट सकें। एक छोटी सी गीत के बाद हम अपनी आंखों को बंद कर इस समय हम उसकी आराधना में जाएं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, हम आपके चरणों में आते हैं, हम खुद को झुकाते हैं, आपको सजदा करते हैं। हम आपके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। जैसे एक पेड़ जो जमीन से उगता है, अगर उसे जमीन से अलग किया जाए तो मर जाएगा। जैसे एक मछली पानी में होती है, अगर उसे पानी से अलग किया जाए तो मर जाएगी। वैसे परमेश्वर पिता मनुष्य को आपने खुद में से बनाया है। अगर हम आपसे दूर हो जाए तो हम भी मर जाएंगे। हम आपके साथ जुड़े रहे, ऐसा प्रभु जी एक वर्ष के साथ हम प्रभु से जुड़ जाए। थैंक यू। साथ बैठा लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। अब भी मुझ में सांस बाकी है, अब भी मुझ में सांस बाकी है। तेरे साए में खुश रहता हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ अलग सी
ये बात है, चाहे जो भी हालात है, इस दिल को सुकून है। यीशु जो मेरे साथ है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है, क्या पता था मुझे तू मोहब्बत है। इस दिल को तो बस तेरी हसरत है, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। तेरे गाने पे सर हो मेरा, और रो यूं ही चलते मेरी नजरें तुझी पर टिकी। वक्त थम जा दिन जाए, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है, कोई तुझसा नहीं खूबसूरत है। इस दिल को बस तेरी हसरत में, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। कुछ पल जो तेरे साथ बैठा हूँ, लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। लगता है मुझे मैं जिंदा हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपके चरणों में आए, हम आपकी हुजूरी में आए, हम आपकी उपस्थिति में बैठे, हम आपके साथ वक्त गुजारे ऐसा बने क्योंकि अगर हम आपसे दूर हो जाए तो हम मर जाएंगे, हम आत्मिक जीवन में पूरी रीति से मर जाएंगे। प्रभु जी, इस समय हम आपके सामने और आपके करीब आना चाहते हैं कि हम फिर एक बार जिंदा हो जाए, हम आपके समान का स्वरूप में आ जाए, हम आपके स्वभाव को धारण कर लें, ऐसा हमें दीजिए। जिस वचन के द्वारा आज आपने हमसे बात की, केवल सुनने वाले नहीं वरन उस वचन के अनुसार हम चलने वाले हो जाए। जिस जीव बीज को आज यहाँ पर बोया गया, 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लेने पाए, ऐसा हमें दीजिए। सारा आदर, सारी मेहनत और सारा जलाल आप ही का है, आप ही को प्रार्थना जिंदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से